कल पेपर की कटिंग में हम लोग देखे कि जीएसटी का 113 या 14 करोड़ का फ्रॉड हुआ है। ये इसकी जीएसटी इसने हमारे यहाँ से 2/11/2022 को इन्होंने हमसे पंजीयन कराया। इसमें चंदन का नाम आ रहा है, जिसको मैंने ऑफिस में भी बुलाया था, तो उसने भी बयान दिया है कि सर हाँ आपने आईडी पासवर्ड मेरे का दिया है। नमस्कार, मैं पूजा दुबे और आप देख रहे हैं अपना भारत टाइम्स। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए संगठन और एक स्थानीय विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। 113 करोड़ रुपए के कथित जीएसटी फर्जीवाड़े के मामले में जहां एक और अजीत कुमार नाम के व्यक्ति ने गौरव गुप्ता पर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, वहीं दूसरी ओर अब खुद सीए संगठन ने गौरव गुप्ता को फर्जी चार्टर्ड अकाउंटेंट बताते हुए पुलिस से निष्पक्ष जाँच की मांग की है। लेकिन गौरव गुप्ता की ओर से जारी दस्तावेज और तथ्य इस कहानी का दूसरा पहलू भी उजागर करते हैं, जिससे पूरा मामला अब साजिश के तहत दिखने लगा है। 14 अक्टूबर को गाजीपुर के सीए संगठन का एक प्रतिनिधि मंडल पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इरज रजा से मिला और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में संगठन ने आरोप लगाया है कि गौरव गुप्ता असली चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है और उन्होंने फर्जी तरीके से 113 करोड़ रुपए से अधिक का जीएसटी फर्जीवाड़ा किया है। संगठन के जिला अध्यक्ष आनंद सिंह ने बताया कि ऐसे फर्जी लोगों के कारण जिले के असली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की साख धूमिल हो रही है, इसलिए पुलिस निष्पक्ष जांच करे और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। सर एक बार परिचय। मेरा नाम आनंद सिंह है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, गाजीपुर में प्रैक्टिशनर हूँ, अध्यक्ष भी हूँ एसोसिएशन का, और हमारे साथी लोग हैं, साथ में ही है। सर क्या मामला है? आप लोग पुलिस अधीक्षक से भी मुलाकात किए हैं, किस तरह के मामले हैं? अभी कल पेपर की कटिंग में हम लोग देखे कि एक जीएसटी का 113 या 14 करोड़ का फ्रॉड हुआ है, और उसमें कोई इस तरह से दिखाया गया है कि सीए गौरव गुप्ता ने ये फ्रॉड किया है। हम लोग ये सोच करके अवाक रह गए कि सीए गौरव गुप्ता तो सीए है ही नहीं, उसके नाम से एफआईआर में सीए गौरव गुप्ता कैसे लिखा गया, इसकी तहकीकात करना चाह रहे थे। और हम लोग ये बताना चाह रहे थे कि गौरव गुप्ता ने सीए की कोई पढ़ाई नहीं की है, हमारे आईसीएआई की कोई मेंबरशिप नहीं है उसके पास, फिर भी उसके नाम के साथ सीए अगर जोड़ा जा रहा है तो ये एक्चुअल में जो सीए हैं उनके साथ घोर अन्याय हो रहा है। क्योंकि पब्लिक एक सीए रिप्यूटेड पर्सनालिटी होता है, और उसके साथ जो है अगर उसका धोखाधड़ी में कहीं नाम आ जाए तो ये एक्चुअल में जो ईमानदार सीए है उनके साथ जो है बहुत ही बेईमानी हो रही है, और ये समाज के लिए भी बहुत गलत है। समाज को भी ये सोचना चाहिए कि हमें अपने काम, अपना फाइनेंशियल मैटर उन्हीं से कराना चाहिए जो एक्चुअल में सीए है। तथाकथित सीए के कारण ही यह धोखाधड़ी हुई है। सर जो घटना हुई है आप पर 113 करोड़ का स्कैम हुआ है, जो उसको विस्तार से बताइए। मैडम मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं पेशे से कंपनी सेक्रेटरी हूँ। मैं काफ़ी दिनों से यहाँ पे गाजीपुर में सेवा दे रहा हूँ, 7-8 सालों से। मैं ये जो अजीत कुमार है, ये इसकी जीएसटी इसने हमारे यहाँ से 2/11/2022 को इन्होंने हमसे पंजीयन कराया था। 2/11/2022 इसकी जीएसटी हम तब से देखते आ रहे थे। नवंबर में इसका कॉल आता है इस क्लाइंट का हमारे पास, कहता है कि सर हमारा आईडी पासवर्ड दे दीजिए। तो मैं पूछता हूँ क्यों चाहिए, अभी तक तो तुम्हारी नील की रिटर्न जाती थी। तो कह रहा मुझे सर लोन के लिए आवश्यकता है, जिसकी मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग्स भी है उस दिन की, जो कि मैं अभी आपको शेयर भी कर दूंगा। तो उस दिन उन्होंने उसकी कॉल आती है, सर मेरी आईडी पासवर्ड दे। तो मेरा वो जीएसटी का क्लाइंट था, नील का क्लाइंट था, तो वो पैसे भी नहीं देता था। तो उसकी शुरू से अब तब तक की फीस भी पेंडिंग थी। तो हमने कहा कि यार इतनी फीस बनती है, आप हमारा पेमेंट करा दीजिए, मैं आपको दे देता हूँ, आप इसके हकदार हैं। तो उनका कहना था सर मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा बैंक लोन हो जाएगा तो हम करा देंगे, अभी आप हाफ पेमेंट अपनी फीस ले लिए। तो मैं कहता हूँ भाई यार ठीक है, गरीब आदमी है तुम, हाफ पेमेंट ही दो। उसकी स्क्रीनशॉट भी है मेरे पास, उन्होंने जिस दिन पेमेंट हमें किया है उस दिन की ये स्क्रीनशॉट भी है। ये देखिए उन्होंने 5 दिसंबर को उन्होंने पेमेंट किया है हमें, इसकी स्क्रीनशॉट भी है। तब मैंने उनको आईडी पासवर्ड हमने उसको शेयर कर दी। नेक्स्ट डे 6 तारीख को, ये देखिए 6 तारीख को उसका एक ओटीपी आता है मेल पे। तो मैं ये बोलता हूँ यार मेल तुम अब क्यों चेंज कर रहे हो?
तो उसका कहना है कि मेरा जो दलाल है या मैनेजर जो भी है जैसे, तो वो अपना मेल बनाएगा और उससे मेरा लोन करेगा, तो इसलिए हमें मुझे चाहिए। तो मैं भाई वो मेरा पेमेंट दे दिया, उसने अपना खुद सहमति से कह रहा है कि आप मेरा आईडी पासवर्ड मेरे व्हाट्सएप पे दीजिए। तो मैंने अपने व्हाट्सएप से उनके अजीत कुमार के व्हाट्सएप पे हमने आईडी पासवर्ड उनकी शेयर कर दी और ओटीपी उनके कहने पे हमने शेयर कर दी। आगे की घटनाक्रम क्या होता है वो तो अब प्रशासन देखेगी और जांच करेगी, तब मालूम चलेगा। क्योंकि इसमें चंदन का नाम आ रहा है, जिसको मैंने ऑफिस में भी बुलाया था, तो उसने भी बयान दिया है कि सर हाँ आपने आईडी पासवर्ड मेरे कहने दिया है। उसके आगे मैंने लोन वाले को दिया था, अब वहाँ से उसको भी जानकारी नहीं है। अब उसको देखना है कि क्या होता है क्या नहीं होता। आदमी तो गलत काम ना कर, जो सही बताए छिपाई तो फंसा जी। तो उस दिन मतलब आप चंदन हो के आप कॉन्फ्रेंस में भी थे ना उसके लाइन में, जो हम आपको दे रहे, उन लोगों को मना किए नहीं देंगे, तो आप कहीं नहीं सही का पैसा दे दिए हैं, अब आप इनको दे दीजिए, हम इनका लोन करा रहे हैं। और आप लोन के लिए फिर दूसरे से बात कर रखे थे, तो CS गुप्ता का इसमें कोई लेना देना नहीं है। आपसे क्या मतलब, आप तुमको दे दें यूजर आईडी पासवर्ड। हाँ, तो बस हमको दिया, फिर उसके बाद हमारी ना बात हुई, ना चीत हुई, ना कुछ हुई। हम आपको न जानते ना उनको जानते। आपने आईडी पासवर्ड मेरा पैसा दिया, हमने आपको दे दिया, बस मेरा यहीं पे लेना देना था, और फिर उसके बाद कोई काम नहीं। ठीक, और आगे की अब जो भी जिम्मेदारी होगी, आपको जब बुलाएंगे तब आप आएंगे हमारे पास। हाँ, अब आप बताएंगे। ठीक है, ओके। वहीं आरोपों के घेरे में आए गौरव गुप्ता ने अपने पक्ष में दस्तावेजी सबूत पेश किए हैं। उनके मुताबिक उनके खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार हैं और तथ्यों से परे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि उनके पास चार्टर्ड अकाउंटेंसी से जुड़े सभी वैध दस्तावेज मौजूद हैं और किसी भी जांच एजेंसी से छिपाने जैसा कुछ नहीं है। गौरव गुप्ता का दावा है कि कुछ लोगों ने व्यक्तिगत रंजिश और व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के चलते उनके खिलाफ झूठी कहानी रची है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर गौरव गुप्ता के पास अपने बचाव में ठोस दस्तावेज मौजूद हैं, तो फिर सीए संगठन ने बिना सत्यापन के इतनी बड़ी सार्वजनिक टिप्पणी क्यों की? क्या संगठन को तथ्यों की पूरी जानकारी थी या किसी ने उन्हें गुमराह किया? कुछ स्थानीय सूत्रों का कहना है कि संगठन के कुछ सदस्य किसी व्यवसायिक या राजनीतिक दबाव में बयान देने को मजबूर हुए। उसको ये नंबर कहाँ से मिला? क्योंकि हमारा, जैसे मान लीजिए अजीत हमको पकड़ रहे हैं और हमारा जो भी बात कराया अब उसको कराया, हम उस आदमी के विषय में कुछ नहीं जानते, बस इतना जानते ही नहीं, व्हाट्सएप कॉल उससे बात होता था हमारा। तो व्हाट्सएप पे कॉल पे जैसे कल हमें बता रहे थे कि आपको भी लिया था, कई तो ओटीपी चेंज करवाया आपका। हाँ। तो वो तो भी बताइए कहानी उनको। वैसे तो 20 जा निकल है ना कागज, 50 जा निकल, लेकिन केहू के साथ ऐसा कांड ना बोले जौन कुछ कांड किया ना। नहीं, जो आपके साथ साइबर वाला का किया 30 लाख। हाँ देखिए वो भी। हाँ, वो बताइए। फिर हमको बीच में कहने लगे जनवरी महीना में कैसा है चंदन जी कि आपका यूनियन बैंक पे नहीं हो पाएगा, किसी दूसरे बैंक का खाता खुलवा लीजिए। उसके कहने पे हम गए इंडियन ओवरसीज में खाता खुलवाए, तो करंट अकाउंट खुलवाया, उसी में वो पैसा भी डाला 5,000, वही आदमी डाला। हमारे पास पैसा नहीं, क्योंकि हम पैर को लेकर के परेशानी 7-8 मिनट से हम बैठे थे। फिर उस दिन शिवरात्रि के दिन वो धड़ाधड़ हमारे मोबाइल पे OTP आने लगा। तो इंग्लिश का जानकारी हमको है नहीं सर, हम कहें कि ये OTP के इशारा कर कि हम आपका लोन कर रहे हैं 40 लाख का, और आज हो जाएगा। तो हमसे कहें कि आज तो सर बैंक बंद है, आज कहाँ से होगा? कहें कि नहीं, हम लोग कल का सारा काम कर लें, थोड़ा सा बाकी है तो उसको लोग प्राइवेट में बैठ के कर सकते हैं। सब लोन कर लिए। तो हमसे बोले कितनी आई थी, कितनी OTP ना, OTP हमको लगता है कि कम 250-300 आई। बहुत चेंज कर दिया। तो आप खुद ने तो जब हम सच्चाई बताई वो शिकार। हाँ, तो बताइए ना, बताइए। हाँ, आपसे हम सच्चाई ना बताई केवल हम फंसा जाए, तो पूरी सच्चाई तो हमको बतला की जरूरत था। तो वो दिन बैंक बंद रहा, हमसे कहना कि ऐसा नहीं कि तो लोन होगा, हमारे 30,000 रुपया कमीशन देता। हम कहने की लोन होगा, बैंक बंद, खाता हम चेक ना करें 30,000 रुपया, तो ये कहाँ से दे देंगे? और जब हमने पैसा दिया तो उसे लोन का करा लें। तो ऐसा ना कि कल बैंक खुले था, बैंक चेक कर, अगर हमारी बैंक में खाता में पैसा आया तो हमें 30,000 रुपया दे दे। 30,000 जी कमीशन मांग रहे थे। 40 लाख का 30,000। हम अपने घर से कुछ काम था नहीं आए, पर्सल मर्चा टूट रहा था, तो उसी में हम रुके थे कि मर्चा तोड़वाने को जो कॉल करें, तब 2 बजे के बाद चलेंगे। 2:30-3 बजे के लगभग हम बैंक में आए। हम भी चेक भर के लगा दिए, कैशियर के पास गए तो
देखे उतार देते तो उसमें मतलब इतना टुकड़ा में 100, 200, 500, 1000, 2000 करके पैसा आया था। वो बोले कह रहे ये तो साइबर का मामला है, हमारे खाते में आज भी 1,58,000 कुछ रुपये उसी तरह से। तो बोले कि चंदन जी से आप कहाँ जाएंगे मैनेजर साहब? हम बोले कैसा सर कि हमको पैसा भी नहीं चाहिए और जो मामला है इसकी पूरी आप जांच करिए। और उसके बाद दोबारा हम बैंक नहीं गए तो अजीत को फोन किया, अजीत से गाड़ी उड़ी भी हमको दिया और बोला कि इसके पास हमारा 1 लाख रुपया है, या करके ले लीजिए, जो 1 लाख का नाम ले रहे थे अजीत। उसके हम खुद शिकार हो चुके हैं सर। हाँ, उसके बाद भी उससे हम डेली बात करते हैं, उससे कल भी बात किए थे। उसको किसी तरह से हम बर्मा ने किया तो वो अपने पास हमको बुलाए तो हम यहाँ से प्रशासन को सूचना देकर जाए कि वो है कहाँ, या तो बनारस आए। हम उससे सर इसीलिए डेली बात करते हैं कि किसी तरह से हम इस लफड़ा से पहले बचें। जब वो सर सामने आएगा तभी तो हम बचेंगे। अभी बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, हम बाहर निकलेंगे तो हाँ, बात करिए। मिला रहे थे तो कल उठाया, अभी लगाइए तो क्या? हमारे पे फोन करिए, फोन। सर ऐसे में कैसे पहचान करें कि कौन असली में सीए है और ऐसे है? जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं होते हैं उनको 2 सर्टिफिकेट मिलता है, एक सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप और एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप उन लोगों के लिए रहता है कि वो सीए है, लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस उनके पास रहता है कि जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो जनता के लिए सेवा दे रहे हैं, उनके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होगा। सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप केवल उनके पास होता है जैसे कि वो सीए बन गए हैं, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं होता है। और ये सारे सीए के ऑफिस में ये लगा रहता है और प्रमाणित रहता है। इस संबंध में आप लोग पुलिस अधीक्षक से मिले, क्या मांगे हैं? यही मांगे हम लोग पुलिस अधीक्षक से किए थे कि सर जो एफआईआर में सीए शब्द यूज किया गया है गौरव गुप्ता के लिए वो गलत है और हम लोग के सम्मान के साथ ये ठेस लग रहा है। तथाकथित लोग जो है सीए बन जा रहे हैं और उनके ऊपर एफआईआर हो रहा है, तो इस पर जो है कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए, 420 का मुकदमा किया जाए, ताकि इस तरह के लोग जो है अपने आप को समाज में सीए बन करके धोखाधड़ी न करें। जैसे जिस तरीके से जीएसटी बनी और उस पर लोन लिया गया और मामला जब प्रकाश में आया, मामला हाईकोर्ट तक ये लंबा प्रक्रिया चल रहा है, इतने दिनों के बीच में हाईलाइट नहीं हुआ। अचानक जब हाईकोर्ट का मामला आया और एफआईआर दर्ज हुआ तो ये पुल पकड़ लिया। तो जिस हस्ताक्षर से ये तैयार हुआ, पूरा तैयार हुआ, उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी सीए का हस्ताक्षर तो रहा होगा। नहीं, सीए का हस्ताक्षर नहीं रहा। ऑनलाइन काम जब वो एक्चुअल में वो जो जीएसटी के पोर्टल पे रजिस्टर्ड कोई भी कर सकता है, उसमें कहीं भी सीए की वेरिफिकेशन का नाम नहीं था। पब्लिक में वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते थे कि हम सीए हैं, तो पब्लिक ये सीए जान करके वो सीए का विश्वास करके उनको काम है सौंप दी थी। तो ऐसे में जो ओरिजिनल सीए है उसका इस पे बदनामी हो रहा है, तो उसको लेकर मतलब क्या आप लोग मांगते हैं? हम लोग तो आप लोग के माध्यम से यही बात करना चाह रहे हैं कि कोई भी अगर अपना फाइनेंशियल डेटा किसी को दे रहा है तो वह पहचान कर ले कि ये एक्चुअल में सीए है कि नहीं। पहचान करने का तरीका है कि उसका सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दोनों उसको अधिकार है कि वो सीए से मांग ले, उसको वेरीफाइड कर ले, तब अपना काम हैंड ओवर कराए। मामले को करीब से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि यह विवाद केवल कानूनी नहीं बल्कि व्यक्तिगत और पेशेगत प्रतिद्वंद्विता का परिणाम है। कुछ जानकारों का कहना है कि सीए संगठन के भीतर ये गुटबाजी लंबे समय से चल रही थी और गौरव गुप्ता को फर्जी बताने का यह प्रयास उसी खींचतान का हिस्सा है। गौरव गुप्ता ने कहा है कि वे पुलिस जांच में पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि झूठे आरोप लगाने वालों के खिलाफ मानहानि की कार्रवाई की जाए। आप पर जो आरोप लगा है कि आप सीए नहीं हैं, इस पे क्या कहना है आपका? जी, ये जो आरोप है ये भी निराधार है, क्योंकि मैं आज तक कभी सीए गौरव गुप्ता के नाम पर कहीं साइन या डॉक्यूमेंट पे कहीं साइन नहीं किया हूँ। लोगों का जो आम जनता लोग होती है, जैसे कोई भी जीएसटी करता है या आइडिया भरता है तो लोग उसको क्या कहते हैं, सीए बोलते हैं, कि जो लेमैन होते हैं। लेकिन मैं पेशे से कंपनी सेक्रेटरी हूँ, जैसे मेरा भी वर्क आयकर और बैंकिंग के सेक्टर में आता है, काम आता है, कंपनीज के काम में आता है। तो सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए ये तीनों एक पैमाने पे हैं। तो लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है सीएस क्या होता है या सीडब्ल्यूए क्या होता है, तो वो सीए बोलते हैं।
तो मेरा ये कहना है कि मैं पेशे CS हूँ। और रही बात आपकी वहाँ पे जो बोला गया कि मैं CA गौरव गुप्ता बोलता हूँ या, तो हमारी भाई हम कहीं साइन करेंगे किसी डॉक्यूमेंट पे CA गौरव गुप्ता, तब तो आप कहेंगे कि हम बोलते, अब हमें लोग DM बोलने लगे, तो मैं कल DM तो बन नहीं जाऊँगा, बोलने से तो होता नहीं। हाँ, कहीं कोई डॉक्यूमेंट पे मैं CA गौरव गुप्ता लिख करके अगर साइन किया हूँ तो वो हमें लोग दिखाएं तो उसको मैं मानता हूँ। मेरे आप डॉक्यूमेंट्स पे भी देखेंगे तो क्लियरली लिखा हुआ है CS गुप्ता। हाँ, मेरी वाइफ CA काजल गुप्ता है जो कि CA है, तो लोग हम दोनों लोग एक ही ऑफिस है तो लोग समझते हैं CA थी, तो ये इस मतगणना से ये चीजें आई और कोई बात नहीं है। वर्तमान में पुलिस के पास अजीत कुमार की शिकायत, CA संगठन का ज्ञापन और गौरव गुप्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब, तीनों पक्षों के दस्तावेज मौजूद हैं। अब देखना यह है कि जांच में कौन से तथ्य सामने आते हैं और असली दोषी कौन है। लेकिन फिलहाल यह तो तय है कि इस मामले ने जिले के CA समुदाय में खलबली मचा दी है और सवाल भी यह खड़ा किया है कि क्या किसी व्यक्ति की साख को बिना पुख्ता सबूत के यूं ही गिराया जा सकता है।